जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। सुमति ताई बापट एक गजानन भक्त हो गई हैं। अब वे शरीर त्याग कर श्री चरणों में लीन हो चुकी हैं। उनके श्रीमुख से सुना हुआ प्रसंग आज मैं बताने जा रही हूँ। वे कहती हैं कि मेरा स्वभाव शुरू से ही क्रोधी है। जरा भी मेरे मन के विरुद्ध कुछ हुआ तो मुझे नहीं चलता और मैं बोल देती थी। अब गजानन सेवार्थ में यहाँ वहाँ घूमती थी तो अनेक बार लोगों के घर, उनके रसोई घर तक जाना पड़ता। वहाँ अनेक बार मुझे उन महिलाओं की कार्य पद्धति संबंधित कोई बात नहीं जचती तो मैं फट से टोकती। मैंने सोचा कि इससे उन्हें बुरा लगता होगा, पर मेरे स्वभाव का तो यही दोष था कि मुझे अनेक बातें सहन होती ही नहीं थी और क्रोध आ जाता था। पर स्वभाव बदले कैसे, यह बड़ा कठिन कार्य था। कोई श्री पवार जी गजानन महाराज के भक्त उनके परिचित थे। उनके साथ शेगांव समाधि दर्शन के लिए वे गईं। वहाँ सुबह दर्शन के पूर्व वे जब नहा रही थी तो उन्हें अपने स्वभाव दोष का स्मरण हुआ। उन्होंने नहाते हुए ही महाराज से प्रार्थना की कि उनका यह स्वभाव दोष दूर कैसे होगा। अगर दूर हो तो अच्छा, इससे मेरे आसपास के लोग कष्टी होते होंगे। क्रोध को कम कैसे किया जाए। वे महाराज से मन ही मन ऐसा कहते कहते नहा रही थी। यह सोच रही थी कि यह स्वभाव कैसे बदलेगा। थोड़ी देर बाद पवार जी उन्हें मंदिर में लेने के लिए आए। वहाँ बहुत भीड़ थी, अंदर जाना कठिन था। सुमति ताई धूनी के पास तक पहुँची। वहाँ से हाथ जोड़कर बाहर निकलकर धूनी से लगभग 12-15 फीट के अंतर पर एक कठड़ा है, उस पर वे अक्सर बैठा करती थी। वहाँ जाकर बैठ गईं। वहाँ तक भी भीड़ को चीरती हुई बड़ी मुश्किल से पहुँची थी। उनके वहाँ बैठते ही कुछ महिलाएं तुरंत आकर उनके आगे बैठ गईं। वे वहाँ बैठी ही थी कि धूनी की ओर से एक आदमी आया। एक नाटे कद का धोती कुर्ता और पुरानी धोती के सफ़ेद कपड़े का फेटा सर पर उसने लगाया था। उसने दूर से ही एक कागज़ सुमति ताई की ओर फेंका। कागज़ फोल्ड किया हुआ कोई पुराना कागज़ दिख रहा था, जो इतनी दूरी से भी इतनी भीड़ में बराबर सुमति ताई की गोदी में आकर गिरा। वे कहती हैं कि मैंने उस आदमी को मेरी ओर कागज़ फेंकते देखा। कागज़ मेरी गोदी में गिरते ही मेरे सामने बैठी महिलाएं बोली, उस आदमी ने आपकी ओर कोई कागज़ फेंका। मैंने गोदी में पड़े कागज़ की ओर देखा और पुनः ऊपर देखा तो उस आदमी का वहाँ कहीं अता पता नहीं था। मैंने उस पुराने कागज़ के टुकड़े को उठाकर खोला तो उसमें एक श्लोक लिखा था, जो निम्न प्रकार था। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। केवल इतना ही नहीं, इस श्लोक के बाद नीचे लिखा था कि यह श्लोक नित्य बोलो, जिससे तुम्हारी वृत्ति में अर्थात स्वभाव में बदलाव होगा। सुमति ताई कहती हैं कि मेरे इस स्वभाव दोष में बदलाव हो, ऐसा मैंने किसी व्यक्ति से कभी कहा भी नहीं था। गजानन महाराज ने कहीं से वह लिखा हुआ श्लोक मुझ तक किसी माध्यम से पहुंचाने की कृपा की और उसे नित्य बोलते हुए मेरे स्वभाव में सचमुच बहुत बदलाव आया। अब मैं किसी के घर भी जाती हूँ तो किसी को कभी टोकती नहीं हूँ, किसी भी बात पर नहीं टोकती। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना कार्य पद्धति का तरीका है। गजानन महाराज के चरणों में वंदन कर आज का प्रसंग समाप्त करती हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया कर लें, जिससे नित्य नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे।